हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि मेंसुरेशन 3D की हम बात कर रहे थे। 5 क्लास इसमें आपकी हो चुकी हैं। मैंने बोला था आखिरी क्लास होगी आपकी, क्लास नंबर 6 है। और जिसमें मैंने आपको हर एक 3D फिगर के बारे में बता दिया है। उसके अलावा प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। पिरामिड के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम कर लें, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से आप इनको करो। क्लास को अच्छे से समझो। नहीं आता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करो, हम तक बात पहुंचेगी, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसको एक बार देख लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई क्लास को आप रेगुलर जरूर करना। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो तो फायदा नहीं होगा क्लास का, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। क्लास का फायदा उसी को मिलेगा जो क्लास को रेगुलर करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपको उसके टच में रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया फिर 2 दिन गायब हो जाओगे, 3 दिन कर लिया 4 दिन गायब हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। क्लास के साथ आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये आया था आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था शायद। हाँ, यही दिया हुआ था। और ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। प्रिज्म का जो आधार था आपका क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से आपका बनेगा। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म मैं बार बार बताता हूँ, जिसका बेस और टॉप एक जैसे होते हैं देखने में, वो आपका प्रिज्म होता है, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली क्लास में जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज आधार वाले प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रिज्म का जो आयतन है वो 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म की त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। त्रियक मतलब उसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, जो उसके चारों तरफ का एरिया होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना, ठीक है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि जब भी किसी प्रिज्म का बेस ट्रायंगल होगा तो उसके जो लेटरल फेस बनेंगे वो बेसिकली एक आयत की शेप में बनेंगे, रेक्टेंगल की शेप में बनेंगे। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 3 रेक्टेंगल बनेंगी एक जैसी, तीनों का एरिया निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया उसमें ऐड कर देना, तो टोटल सरफेस एरिया भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हाइट निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये वाली जो ये है ना, ये इस पैरामिड की क्या, सॉरी प्रिज्म की क्या है, आपकी हाइट है। और यही इस लेटरल फेस की एक डायमेंशन होगी आपकी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसने बोला है कि उसके आधार का जो क्षेत्रफल मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ बेस और इंटू में जो आपका हाइट होगा वही आपका किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने पे जा रहा है, ये आपका 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट आपकी कितनी आ गई, 60। तो इसका मतलब हाइट कितनी आ रही है आपकी, 60 आ रही है। ये आपका 60 पे कट गया, हाइट आ गई आपकी 60। तो ये तो हो गया आपका 60, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो, मेरे लिए इस रेक्टेंगल की एक तरीके से लंबाई आ गई है, बट मेरे पास इसकी चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई कहाँ से लेकर आऊं, चौड़ाई निकल जाएगी। आपको पता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है आपको ये दे रखा है, और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, √3/4। और इंटू में क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो निकाल देता हूँ भाई कि √3 जो आपका 4 है और उसकी साइड का स्क्वायर जो आपका ए का स्क्वायर है वो बेसिकली आपका 173 के बराबर है। यही दे रखा है आपको, ठीक है। तो बोला है कि त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज, या एक काम कर सकते हैं ना, प्रिज्म का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है ना। अब इसके लिए इसका मतलब साइड तो आपको निकालनी ही निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। साइड तो आपको निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको मैं काटने की कोशिश करता हूं तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1.73। तो 173 बटे में कितना हो जाएगा, 100। और इंटू आपका 4 हो गया, और इंटू में आपका ए का स्क्वायर है, और बराबर कितना हो गया आपका 173 हो गया। इससे आपका ये कट गया, ए का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 400 आ गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 20। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो इस साइड है ये आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ये हो गया आपका 20, ठीक है।
ये क्या हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है, ये आज का 20 हो जाएगा, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं, अब मेरे पास ये भी आ गया। एक तो तरीका क्या है, आप फॉर्मूला लगा दो कि पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस ट्रायंगल की तीनों साइड आपकी कितनी है 20, 20 दिया कितना हो गया 60। या तो आप ये तरीका लगा दो, जो फॉर्मूला है वो लगा दो, 60 इंटू 60 इंटू कितना हो गया आपका 300, सॉरी 3600 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा वो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करके आपका 3600 आ गया। या फिर एक काम कर सकते हो, मुझे पता लग गया कि देखो रेक्टेंगल शेप में इसका लेटरल फेस बनेगा, एक ये वाला है आपका, ठीक है, ये वाला, और ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक ये हो गया, जैसे एक आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और एक आपको यहां से एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया 2, और एक आपका पीछे की तरफ भी बनेगा, एक आपका पीछे की तरफ बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपके कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है भाई, सॉरी पीछे की तरफ नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये नीचे वाला भी तो हो गया। तो सेम आपके 3 रेक्टेंगल फेस बनेंगे इसके लेटरल फेस में, ठीक है, एक ये 2 और एक ये पीछे वाला 3। तो आप किसी एक का निकाल के 3 से गुना करके भी तो कर सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूं तो किसी एक रेक्टेंगल का निकाल के 3 से गुना कर दो, 3 गुना में एक का कितना होगा 60, लंबाई 60 होगी एक तरीके से, और चौड़ाई उसकी क्या होगी 20, तो वो आपका 1200 आ गया, 12 आपका 3600। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3600। तो ये दोनों तरीके हैं निकालने के, फॉर्मूला पुट करना है वो पुट कर दो। अगर आपको बेसिक समझ अपनी लगानी है कि आपको 3D फिगर अच्छे से समझ आ गया है, आपको ये पता लग गया है कि कितने फेस लेटरल कितने सरफेस बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा, क्या उसकी डायमेंशन आएगी, तो उसको आप लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, इस तरीके से घन क्या होता है आपको पता है, एक क्यूब होता है जिसकी सभी डायमेंशन सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। इसी को ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है भाई, मतलब इसको इस तरीके से मिलाना है आपको, ठीक है, ये आपका इतना हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो मान लो कि आपका इतना बन गया, यहाँ से ऐसे बन गया, ठीक है, ये आपका एक क्यूब ये लगा लो आपका ये बन गया, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। मान लो कि ये आपका क्या बन गया, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया, दो एक जैसे क्यूब है, आपने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि अगर मैं यहां से बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एक तो तरीका क्या है कि ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला 2 क्यूबों को जब आपने चिपकाया है ना, तो एक इस वाले का सरफेस, एक इस वाले का सरफेस अंदर एक दूसरे से चिपक गए। जैसे ये चिपकेंगे ये बड़ा सा एक फिगर बन जाएगा, 3D फिगर ही। एक तो इसको क्यूब बांध के कर सकते हैं और एक क्यूबॉइड, ठीक है। अगर ये क्यूब है तो 6 सरफेस इसके होते हैं, 6 सरफेस आपके इसके होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 12 सरफेस का एरिया होता है, ठीक है। बट अब जब जैसे ही दोनों को चिपकाया, जैसे कि मैं अगर यहाँ से बोलता हूँ एक ये है और एक ये, इन दोनों को जैसे ही चिपकाऊंगा तो ये एरिया आपका इसका भी छुप जाएगा और ये एरिया इसका भी छुप जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कितने सरफेस रह जाएंगे, पहले 12 सरफेस थे, अब आपके 10 सरफेस रह जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो डायरेक्ट एक तो तरीका क्या हो जाएगा, 10 सरफेस का एरिया निकाल दो। मान लो इसकी साइड ए है और एक सरफेस का एरिया ए का स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग होता है, ठीक है, सभी सरफेस आपके वर्ग होते हैं क्यूब में, तो वर्ग का स्क्वायर करके आपका इतना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू में आपका 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 360 आ गया। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट 10 सरफेस का एरिया निकाल दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, तो फिर आप कैसे करोगे, देखो भाई ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है ऊंचाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले ये सब आपस में क्या थी, बराबर थी। इसने बोला है ये 6 है और ये भी आपका 6 है और ये कह रहा है ये भी आपका चलो 6 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी आपका 6 होगा, ये भी आपका 6 होगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करता हूं और इसकी चौड़ाई की बात करता हूं, देखो ऊंचाई पहले भी 6 थी, आज भी 6 ही है, तो ये तो आपका 6 हो गया। लंबाई देखो 6 और 6 आपकी कितनी होगी, 12 होगी, तो लंबाई 12 होगी।
चौड़ाई देखो पहले भी 6 थी और आज भी आपकी 6 ही है, तो इसका मतलब चौड़ाई आपकी क्या होगी, 6 होगी। तो जब भी इस तरीके से अगर आपने दो क्यूब को आपस में चिपका दिया है तो वो क्यूब के केस में क्या हो जाता है, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आता है लंबाई पे। जितने क्यूब बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इस केस में इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी भी यहां से किसी भी क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है आपका 2 इंटू में आपका L प्लस बी प्लस आपका LH और प्लस आपका क्या होता है BH होता है। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, 2 इंटू में आपका 6 छिक जैसे आपका 36 हो जाएगा और 12 छिक आपका 72 हो जाएगा, 6 छिक 36 हो गया, इसकी इससे फिर उसकी उससे, और फिर आपका 12 छिक क्या हो गया 72, 72 144 और 36 आपका 180, 180 का डबल कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके आपका कितना आ जाएगा, वही 360 आ जाएगा। तो 360 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक। इस तरीके से मैं दो मेथड से क्वेश्चन कर सकता हूँ। एक तो वो दो सरफेस हटा दूं, बाकी जो 12 होते हैं उसमें से 2 चले गए तो 10 सरफेस रह गए, या तो उनका निकाल दूं या फिर इसको एक क्यूबॉइड मान लूं, क्योंकि लंबाई आपकी चेंज हो गई है, लंबाई आपकी 12 हो गई है। चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा याद रखना, सिर्फ लंबाई पे पड़ेगा। और जब भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है तो घना बन जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। देखो अगर ये इस तरीके से बोला है ना 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आपको एरिया दे रखा है, क्योंकि स्क्वायर में ही आपका क्या आता है, एरिया आता है। एरिया किस में आता है, आपका स्क्वायर में आता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि मतलब कि 1000 इंटू 1000, मीटर में अगर मैं चेंज करूंगा 1000 इंटू 1000, क्योंकि मीटर 2 बार, किलोमीटर 2 बार है ना, तो इसका मतलब आपका किलोमीटर इंटू किलोमीटर हुआ होगा तब वो स्क्वायर बना होगा, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है आपकी, ठीक है। माना कि केवल 50% पानी ही आपने इकट्ठा किया है और पाया तथा 100 मीटर और 10 मीटर आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित कर दिया। पानी का उठा हुआ तल क्या, आपने 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक बर्तन है, उसमें इसको इकट्ठा कर लिया, कुछ ऊंचाई तक उसमें पानी आ गया, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपका क्यूबॉइड बन गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों है। और उस एरिया पे ये आपका एरिया आ गया। आपको पता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अगर मैं करता हूं तो वॉल्यूम आता है, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। पर ये कह रहा है कि माना पहले वाले का 50% आपका पानी इकट्ठा हुआ है, तो मतलब पहले वाले वॉल्यूम का जो 50% है वो दूसरे वाले वॉल्यूम के बराबर है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब सारा देखो वो मीटर में है, मीटर में है तो इसको भी सबको मीटर में चेंज कर दो। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होगा 1000 मीटर और इंटू आपका 1000 मीटर, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा आपका 2/100 मीटर हो गया। और इसका 50% मतलब आधा ही आपने इकट्ठा किया है, ये आधा किसके बराबर होगा आपका, इसके वॉल्यूम के। 100 इंटू आपका 10 और इंटू इसकी हाइट कितनी आ जाएगी आपका h, ये ले लेते हैं, इसकी हाइट को h ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से ये आपका 1000 है, 1000 से ये पूरा 1000 कट गया आपका, ठीक है। और मेरे भाई 2 से आपका 2 कट गया, 00 से आपकी 00 भी कट गई, तो हाइट का कितना आ गया आपका 10 मीटर आ गया। इसका मतलब इस पानी को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो उस बर्तन की जो हाइट आ जाएगी वो 10 मीटर आ जाएगी। इसने मीटर में कुछ बोला नहीं ना किस में चाहिए, नहीं, तो सारा क्वेश्चन मीटर में है, तो इसका मतलब मीटर में क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। और बी ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, बी ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है मेरे भाई, बस ये वाला पानी जो है इसके वॉल्यूम का आधा आपको लेना है, साफ साफ बोला हुआ है। तो इसका जो आधा वॉल्यूम होगा यही इसके पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का जो आधार है 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, मतलब इसकी साइड आपकी 16 है, इसकी साइड आपकी क्या है 16 है, ये सारी साइड आपकी क्या है बेस वाली 16 है। यदि उसकी ऊंचाई 15 है, तो ये ऊंचाई जो दे रखी ये वाली आपकी 15 है, तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको पता है पिरामिड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में आपका क्या होता है सलांट हाइट होती है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 2 होता है। पिरामिड के अंदर 2 से आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये आ गया, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। या तो एक काम कर सकते हैं,
मैंने आपको बोला था कि चार ट्रायंगल जो इसकी जो साइड है उस पे जो चार ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो उनका एरिया भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी एक का निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों ट्रायंगल जो बनने वाले हैं इस पे उनके लेटरल सरफेस एरिया, जो उनके लेटरल सरफेस होते हैं चारों वाले, कर्ड और लेटरल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं भाई क्वेश्चन करने के। एक तो मैं क्या कर सकता हूं कि क्यों ना मैं इसकी हाइट निकाल लूं यहां से। ठीक है, वही सही रहेगा आपका, स्लांट हाइट निकाल लो। स्लांट हाइट निकालने के लिए थोड़ा सा इसको सोच लो, कौन सा कलर ले, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां से इसको ऐसे मिला दो, ये तो आपकी हाइट रहेगी रहेगी, ये तो आपकी वो हाइट आ गई। ठीक है, इसको मिला दो यहाँ से, क्योंकि स्लांट हाइट क्या होती है, इसकी साइड के मिड पॉइंट आती है, ऐसे मिला दो। और यहाँ से इसको अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, आपकी स्लांट हाइट आ जाएगी, और ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये इसका बिल्कुल सेंटर होगा। अगर ये इसका सेंटर है, अगर ये इसका अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 16 है तो ये आपका 8 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है, 16 है, क्योंकि ये इसकी स्क्वायर की साइड के पैरेलल ही है। ठीक है, ये 16 है तो इसमें से 8 हो गया, ये 8 आ गया, ये 15 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस लगाता हूँ तो 8 15 17 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो मेरी स्लांट हाइट आ गई बाय पाइथागोरस या ट्रिपलेट, जो आपकी स्लांट हाइट आ गई 17 आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब तो क्वेश्चन आसान है करना, अब तो कुछ है ही नहीं, पैरामीटर वाला ही फॉर्मूला लगा दूं, पैरामीटर बेस इंटू स्लांट हाइट डिवाइड बाय 2। या फिर एक काम करता हूँ, मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको ये बात भी बोली थी, अगर इस तरीके से मैं इसको करूंगा तो देखो ये मेरे लिए एक सरफेस बन गया, ये वाला, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये इसका एक लेटरल फेस हो गया, ये वाला इसकी मेरे पास हाइट भी आ गई। ठीक है, और इसके पास मेरा बेस भी है, कितना है आपका, 16 है। 16 बेस हो गया, 17 इसकी हाइट होगी। एक का निकालूंगा, 4 से गुना कर दूंगा तो 4 एरिया आ जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला लगा दो, बात एक ही रहेगी, आंसर एक ही आएगा। तो ये कंसेप्ट लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, हर एक चीज को मैं 3D फिगर लेके इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हो सकता है कि हाथ से इतना क्लियर ना बन पाए, इसलिए मैंने इमेज को पहले ही ले लिया ताकि आपको कुछ दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है, अब निकाल देते हैं भाई, इसका एरिया क्या होगा, सोच लो, फॉर्मूले में पुट कर दें, या फिर एक का एरिया निकाल दूं और 4 से गुना कर देता हूँ। 4 इंटू में थर्ड सरफेस एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से गुना कर रहा हूँ, एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू आपका बेस, बेस पूरा 16 हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई आपकी, 17 आ गई, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, और इसको 4 से भी गुना करना है। ठीक है, 2 से आपका इस पे चला गया, आपका 32 आ गया, 32 इंटू आपका 17 आ गया, 17 दूनी 34 का आपका 4 हो गया, और 17 3 51 और 3 आपका 54 हो गया, तो इसका मतलब 544 आएगा। तो 544 और सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ चाहो तो फॉर्मूले में भी पुट करके देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड आपकी कितनी, 16, 16 इंटू आपका 4 64 हो गया, 64 इंटू में आपका कितना हो गया, 17 हो गया, और डिवाइड बाय आपका 2 है, वही आपका 32 हो गया, और 32 इंटू आपका सॉरी हाँ वही आ गया, 32 इंटू 17 आपका 544 ही आ गया। तो दोनों तरीके हैं करने के, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। ये 32 इंटू आपका क्या है, 17 है मेरे भाई। ठीक है, 12 दूनी 24 क्या लिख दिया, 17 है ये आपका, तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो सेम है, कुछ नहीं है, बस मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि फॉर्मूला रटना इतना जरूरी नहीं है। अगर मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैंने 3D फिगर को बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है कि कौन सी किसकी हाइट बनेगी, कौन किसकी स्लांट हाइट है, कौन किसकी हाइट है, कौन किसकी स्लांट एज है, कौन स्लांट हाइट दे रखी हो और हाइट आपको दे रखी हो तो आपको बेस की साइड कैसे निकलेगी, अगर बेस की साइड दे रखी है तो स्लांट एज कैसे निकलेगी, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, हेलो।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 तथा 2 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 22 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो घनाभ का विकर्ण क्या है, ये आपसे पूछा है। इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, जो रेक्टेंगुलर आपको पैरेललोपाइप लिखा रहता है ये बेसिकली आपका क्यूबॉइड ही होता है, कंफ्यूज मत करना। 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या है, 22 है। डायगोनल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यार बहुत सिंपल सी बात है। डायगोनल जो होता है वो कैसे निकलेगा, डायगोनल होगा यहाँ से आपका एल का स्क्वायर और प्लस आपका बी का स्क्वायर और प्लस आपका एच का स्क्वायर, ये आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे मुझे क्वेश्चन में सपोज करो उसने लेंथ आपको 1 दे रखी है, ब्रेड्थ आपको 2 दे रखी है, उसने मुझे हाइट दे नहीं रखी, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हाइट क्या है, क्योंकि हाइट होगी तभी डायगोनल निकलेगा, क्योंकि इन दोनों से डायगोनल आपका नहीं निकल सकता। तो कोई बात नहीं, अब मुझे ये तो पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो कितना दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया 22 आपको दे रखा है, तो 22 बराबर होगा आपका 2 इंटू में आपका एल बी मतलब 2 हो गया, प्लस आपका बी एच मतलब आपका 2x हो गया, प्लस आपका एल एच प्लस में आपका x हो गया, ये आपका इतना आ गया। 2 से आपका 11 पे चला जाएगा। ठीक है, 3x की वैल्यू 11 में से 2 गया आपका 9 आ गया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 3 है, ये आपका 3 हो गया। कह रहा है कि घनाभ का विकर्ण बताओ, घनाभ का विकर्ण आपको बताना है, तो डायगोनल कितना होगा आपका, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कितना आ गया आपका 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस में आपका 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस आपका 3 का स्क्वायर आ गया, 9 और 4 13 और एक आपका 14 आ गया, तो अंडर रूट आपका 14, तो अंडर रूट 14 आपका हो जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, रूट 14 आपका सेंटीमीटर, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 14 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा किसी गोले की त्रिज्या क्या है आपकी ए है, दोनों शंकु तथा गोलों का आयतन समान है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो बोला है शंकु की ऊंचाई क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला पता है ना। क्या बोल रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी त्रिज्या ए दोनों बराबर है। आपको पता है इसका वॉल्यूम होगा आपका 1/3 और ये आपका पाई हो जाएगा, और रेडियस दोनों की बराबर है, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा आपका एच बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ से गोला है, गोले की वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई और रेडियस की क्यूब, रेडियस कितनी है आपकी ए है, तो ए की आपका क्या हो गया क्यूब हो गया। ठीक है, यही बनेगा आपका। काट देते हैं, 3 से आपका 3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, और यहाँ से ए के स्क्वायर से आपका मेरे भाई एक ए बचेगा। ठीक है, इसने बोला है एच क्या है, एच कितना हो जाएगा आपका 4a, तो इसका मतलब हाइट किसके बराबर है 4a के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी आपका 4a, तो 4a आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4a। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर बी। हाँ बिल्कुल सही है, 4a आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था और मैंने पुट किया और आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया। अर्धगोले की जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, खिलौने की पूरी ऊंचाई आपकी इतनी है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर आपने क्या रखा है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा है, ये आपका इतना हो गया, यहाँ से इतना हो गया, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये रेडियस है, तो ये भी आपकी रेडियस होती है, क्योंकि सेंटर से एक सर्कल की तरह होता है ये आपका, इसका बिल्कुल सेंटर होता है, सेंटर से आप कहीं भी मिला दो इसकी सरकमफ्रेंस पे वो रेडियस बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। बोला गया कि अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 है, इसका मतलब ये अगर आपका 4.2 है तो ये भी आपका 4.2 ही होगा, और टोटल आपका इतना है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि खिलौने का आयतन क्या है, तो आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होगा आपका, हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर और आपका एच हो गया, प्लस में 2/3 हो गया, आपका पाई हो गया, और आर की क्यूब हो गया। ठीक है, 1/3 पाई दोनों में से कॉमन आया, सबसे पहले तो 1/3 पाई ले लिया, आर का स्क्वायर आर की क्यूब है, आर का स्क्वायर भी आ गया,
अंदर बचेगा आपका यहाँ से 2h, सॉरी अंदर बचेगा आपका यहाँ से सिर्फ h, 1/3 पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से आपका 2r बचेगा, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 1/3 आ गया, 22 बटे आपका 7 आ गया, r का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका भाई, रेडियस आपकी इतनी दे रखी ना, हाँ 42 बटे आपका 10 आ गया, और ये भी आपका 42 बटे 10 हो गया, और इंटू में हाइट 6 है और इसका डबल हो गया आपका 2 दूनी 4 और 2 चौक आपका 8, 6 प्लस में 8.4, 14.4 हो गया, 144 बटे आपका 10 ही आ गया है ना, यही हो जाएगा भाई। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना, तो देखते हैं भाई क्या कटेगा क्या नहीं। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 आपका 21 हो गया और 21 दूनी आपका 42 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा भाई, क्योंकि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आपका 44 हो गया, इंटू आपका 42 हो गया, और इंटू आपका 144 भी हो गया, और नीचे आपका 1000 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कोई बात नहीं कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर देता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि इसका जो मुझे लगता है लगभग में जो आपका आंसर आएगा इसके आसपास आना चाहिए, फिर भी एक बार करते हैं कैलकुलेशन। तो सम ऑफ डिजिट से भी नहीं कर सकते, क्योंकि सम ऑफ डिजिट से करने के लिए भी उसको पूरी वैल्यू होनी चाहिए, वो उसने डेसिमल में दे रखी है। ठीक है, तो इसको पूरा करना ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, छोटा कैसे करें अब, कैलकुलेशन पे तो जाना ही जाना पड़ेगा भाई। एक बार वेरीफाई कर देते हैं, कैलकुलेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चारा नहीं है इसमें। कैलकुलेशन अगर मैं लेके चलता हूँ, हाँ, तो कैलकुलेशन आएगी यहाँ से आपका 266 और 112, और नीचे आपका 1000 आएगी। ठीक है, और इसका आंसर आएगा आपका 266.112, और इसने बोला है अप्रोक्स में बता दो, तो अप्रोक्स में 266 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपके क्वेश्चन का, 266 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं भी कर सकता था, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और बेसिकली आप क्या करो, 42 है, 42 इंटू 42, और 44 को आप क्या कर सकते हो, 42 प्लस 2 लिख सकते हो, 42 का स्क्वायर कर दिया। तो कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी इसमें, नो डाउट, इससे नहीं बच सकते आप। ठीक है, तो ये आपके आंसर आएगा, और मेथड जो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल सही है, इस तरीके से आप इसको करोगे। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको उनके फॉर्मूलाज को लिखना है, फॉर्मूलाज में जो कॉमन आना है उसको लेना है, फिर आपकी जो कैलकुलेशन बचेगी वो करनी है। ये चीज याद रखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हर एक को सोल्व करके आंसर निकाल रहे, उसमें कैलकुलेशन डबल हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ भी 22/7 लिखा, यहाँ भी 22/7 रखा, वहां भी मैंने रेडियस की वैल्यू रखी, यहाँ भी मैंने रेडियस की वैल्यू लिखी, तो कैलकुलेशन आप ये मान के चलो डबल हो जाती है। तो अगर कैलकुलेशन से बचना है तो फिर फॉर्मूला रख के जो कॉमन आए वो लेके, जो बचे उसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से एक 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु काटा गया है, बचे हुए भाग का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या है। बचे हुए भाग का आपको निकालना है ना। ठीक है, बचे हुए का ही करना पड़ेगा भाई। 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु ही निकाला गया। देखो यार, इस तरीके से हमारे पास एक गोला है, इसके अंदर से हमें शंकु निकालना है। ये कुछ इस तरीके से ही निकलेगा। कुछ इस तरीके से निकलेगा ऐसे आपका। ठीक है, और इसने बोला इसका व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो बड़े वाले गोले में से अगर मैं इसके वॉल्यूम को घटा दूं तो वही बचेगा, और टोटल पे मैं उसको निकाल देता हूं, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो रेडियस उसकी भी 9 है और रेडियस इसकी भी 9 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4/3 और आपका पाई
और आर की क्यूब और माइनस हो जाएगा आपका 1/3 और आपका पाई, ठीक है। रेडियस क्या है इसका, दोनों की सेम है, आर का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट भी आपकी सेम ही आ रही है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका आर ही आ जाएगा एक तरीके से। और नीचे किस पे निकलेगा आपका 4/3 और आपका पाई आर की क्यूब ओरिजिनल पे निकलेगा। तो देखो भाई यहाँ से क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं 4/3 पाई आर, ये भी क्यूब हो गया आपका, आर की क्यूब भी हो गया, ये भी आर क्यूब हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब में से 1/3 पाई आर क्यूब माइनस करूंगा तो 3/3 पाई आर क्यूब आ गया, मतलब एक कट गया आपका 3 से 3, तो ऊपर आ गया आपका पाई आर की क्यूब और नीचे आ गया आपका 4/3 और आपका पाई आर की क्यूब आ गया। पाई आर की क्यूब से पाई आर की क्यूब काटा, ये ऊपर जाएगा 3/4 आ गया, परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 25 पे चला गया, कितना आ गया आपका 75%। इसका मतलब बचे हुए भाग का जो आपका वॉल्यूम होगा 75% आएगा भाई। क्या दिया आंसर, 75% है, यही है भाई क्वेश्चन का आंसर। बचे हुए भाग का यही दिया हुआ, डी दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको थोड़ा सा डाटा पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने डाटा पे फोकस किया तो मुझे पता लग गया इसकी हाइट भी आपकी क्या है 9 है और इसकी रेडियस भी आपकी क्या है 9 है और उस भाई साहब की भी रेडियस क्या है आपकी 9 है। तो देखो सब कुछ कॉमन आता चला गया, जैसे ही सब कुछ कॉमन आया जो सेम है कट गया, बाकी जो बचा उसने आपको आंसर दे दिया, तो कितना अच्छा हो गया देखो, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमेशा मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन में खासकर पहले उसको सोल्व करने का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेना, उसमें से जो कॉमन आए उसको फिर काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर रखे हुए, एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन, ठीक है। तो जैसे ये आपका शंकु है, इसका बेस ये है, कह रहा है कि एक आपका अर्धगोला है, इसका बेस ये है, और एक आपका बेलन है, इसका बेस आपका क्या है। अगर इनका बेस सेम है तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इन सब की रेडियस आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इन सब की रेडियस आपस में बराबर है, ठीक है। उनकी ऊंचाई बराबर है, ठीक है, कोई मान ली उसकी ऊंचाई बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो देखो भाई, अगर इसकी मैं रेडियस की बात करूं x है तो इसकी भी रेडियस x होगी और इसकी भी रेडियस आपकी x होगी। इसकी रेडियस इसकी हाइट होती है तो ये x है, तो ये भी आपका x होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका x ही होगा, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब किसी शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 और आपका पाई और आर स्क्वायर आपका h, आर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू h, वो भी आपका x हो गया, इंटू x की क्यूब आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई और आर की क्यूब, आर क्या है आपका x, तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, वही आपका पाई आर का स्क्वायर एच पाई एक्स की क्यूब होगा, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। जो कट सकता है काट दो भाई, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई पाई एक्स की क्यूब पाई पाई एक्स की क्यूब आ गया, बेस सेम है तो नहीं नहीं बेस सेम नहीं है, तो ये आपका 1/3 हो गया, ये आपका 2/3 हो गया और ये आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से रेशो आ जाती है फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, जैसे मैंने रेशो में आपको बताया था, और सबसे गुना कर देते हैं। तो 3 ही है सब में, तो इसको भी 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से गुना कर दो और इसको भी 3 से गुना कर दो, तो क्या कट गया कट गया कट गया, 1 रेशो 2 रेशो और आपका 3। इसका मतलब उनके वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा 1 2 और आपका 3 रहेगा। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपको ए दे रखा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। ये हो गया था। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माना कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। अगर व्यास का 1/4 है तो इसका मतलब भाई साहब रेडियस का भी 1/4 होगा, ठीक है।
तब पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, अब यहां से जो समझने वाली बात क्या है कि इनका जो आपका चंद्रमा हो गया और यह जो आपका हो गया, ये दोनों ही क्या है, आपके स्पेयर है, गोले हैं। तो गोले का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोला है पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। इसका अगर व्यास आपका 4 है तो इसका व्यास आपका 1 हो गया। ठीक है, यही होगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसके व्यास को 8 मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 है ना, 1/4 है तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका दो हो गया। तो इसका मतलब मून का और अर्थ का, अगर मैं डायमीटर है इसको आधा आधा कर लूं तो वो 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस का रेशियो आपका 1 और 4 का आ गया, मून और अर्थ का। कह रहा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो अब इसने मुझसे क्या पूछ दिया, इसने मुझसे पूछ दिया अर्थ और मून का, अर्थ और आपका क्या है, मून, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 और आपका πr1 उसका आपका क्यूब होगा, और ये होगा आपका 4/3π, इसकी रेडियस 2 और उसका क्यूब होगा 4/3π से 4/3π ये कट गया। अर्थ की कितनी है, 4 है, 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा और इसका आपका 1 होगा। तो इसका मतलब अर्थ और मून, तो मतलब पहले पृथ्वी फिर चंद्रमा, इनके आयतन का जो अनुपात होगा वो 64 और 1 होगा। कितना होगा आपका, 64 और 1। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और यही इन्होंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल आना चाहिए, सिंपल है क्वेश्चन। बस थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझ ही एक बार आपको बनानी जरूरी है, और तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसमें आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी समान व्यास तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन A तथा समान त्रिज्या की गेंद का आयतन B है। तो बोला है ठीक है, बोला है A और B का रेशियो क्या होगा। कह रहा है कि A डिनोट द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एज इट्स डायमीटर, जो उसकी हाइट है आपकी सिलेंडर की, वो उसके डायमीटर के बराबर है। ठीक है, एंड B इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, तो A और B का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr का स्क्वायर, πr का स्क्वायर हो गया, और इसने बोला है हाइट डायमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब 2r हो गया। ठीक है, और अगला क्या है आपका स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम होगा आपका 4/3 और ये आपका पाई हो गया, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, आपका r का क्यूब हो गया। पाई से आपका पाई चला जाएगा, r की क्यूब, यहाँ से भी r की क्यूब, r चला गया, r की क्यूब चला गया, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 और गुना में आपका 3 और बटे आपका 4 हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया। ठीक है, तो a अपॉन आपका जो b का रेशियो आ गया वो आपका 3 बटा आपका 2 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 3/2। तो यही मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और बी ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्ध गोलाकार कप है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कॉफी से पूरा भरा है। कॉफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंक्वाकार कप में उलट दिया, तो शंकु के खाली भाग का प्रतिशत क्या है। तो कितना भाग आपका खाली रह गया, ये आपको निकालना। ठीक है, तो इतना था और उसका इतना भाग आपने भरा है, तो खाली बाकी का वो रह गया होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमें पहले तो निकाल लेते हैं कि इसके कॉफी वाले का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं कि अर्धगोलाकार कप जिसकी त्रिज्या इतनी कॉफी से भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, अर्धगोलाकार है, इसका वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 पाई 22/7 हो गया, r की क्यूब 4 × 4 × आपका 4, ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और इसको शंक्वाकार कप में उल्टना है, तो ये शंक्वाकार आपका कप हो गया, इसका वॉल्यूम 3 पाई 22/7 हो गया, r का स्क्वायर आपका 8
16, ये आपका इतना आ गया। ठीक, देखो इतना उसका वॉल्यूम है, इसमें से इतना भाग मैंने क्या किया है, भर दिया, इसमें से इतना भाग मैंने भर दिया, तो बाकी का तो खाली ना। ठीक है, ही क्वेश्चन करेगा पाई को और इसको रख के। अगर इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहता हूँ तो 4, तो
आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। देखो भाई, थोड़ा सा आवाज का इशू आया, मेरे को समझ नहीं आया कैसे आ गया, ठीक है। ठीक, ठीक है भाई, थोड़ा सा आवाज का इशू आ गया। इस तरीके से बोला है इसमें, सिलेंडर है आपका, ठीक है, और 6 गुना आपका हाइट बढ़ गई है। एरिया आपने 9 था तो उससे आपने 1 कर दिया। अगर एरिया 9 था तो रेडियस का स्क्वायर करके आया होगा, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, 3 होगी। तो इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, 1 होगी, ठीक है। बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, कितने गुना हो जाएगा। उसका कर्व सरफेस एरिया पहले कितना था आपका, 2 पाई आर, उसकी आर कितना था, 3 था, और उसकी हाइट कितनी थी आपका, 1 था। तो इसका पहले इतना था, ठीक है, इसका पहले आपका क्या था, इतना था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई आर, आर आपकी 1 हो गई और हाइट आपकी 6 हो गई। तो इससे आपका इतना हो गया, 3 से आपका 6 हो गया, मतलब डबल हो गया ना। मतलब जो चीज पहले 3 थी वो आपकी 6 हो गई। 1 से कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो कितने गुना बढ़ गया आपका, 2 गुना हो गया। तो 2 टाइम्स आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर 2 टाइम्स, दुगना हो गया। तो दुगना आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो क्या दिया है मेरे भाई, 2 टाइम्स ही दिया हुआ है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा साउंड का अगर बीच में इशू आया है तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। कई बार सेल जो होते हैं, बैटरी जो होती है डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, तो उनको चेंज करना पड़ता है। वैसे तो पूरा ध्यान रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, बट फिर भी 1% हो जाती है तो फोकस रहता है उस पर। कई बार क्वेश्चन समझाने में इतना मगन हो जाता है इंसान कि देख नहीं पाता। एक्चुअली सामने पता लगता रहता है कि आपके जो सेल है या जो आपकी बैटरी है वो डाउन तो नहीं हुई है, उस पर पूरा ध्यान रहता है वैसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म जिसका आधार एक वर्ग है, प्रिज्म ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आपका इतना है, तो आयतन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो प्रिज्म बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, जिसका बेस क्या है, एक वर्ग है। अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की, तो क्यूब भी आपका एक प्रिज्म होता है, बट क्यूब के केस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर होती हैं। बट एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस स्क्वायर है और उसकी हाइट उसकी लंबाई चौड़ाई से अलग है, तो वो भी एक प्रिज्म ही है। बट उस प्रिज्म की जो हाइट है वो अलग है, तो वो आपका क्यूब नहीं होगा, हालांकि इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं, तो इसकी साइड में ए मान लेता हूँ, ये साइड आपकी ए होगी, ये आपकी ए होगी। हाइट आपको दे दी 15, इसमें ये वाली जो डायमेंशन आपको चेंज करके 15 दे दी, ये आपको ये दे रखी है। इसकी साइड आपकी यही रहेगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई आपकी चेंज होगी। तो ये भी आपका एक प्रिज्म बन गया। और किसी भी प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मैंने बोला था क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया, और प्लस में आपका क्या होता है, प्रिज्म का एरिया ऑफ आपका क्या होता है, बेस होता है। किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में आपका एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये होता है आपका। तो अगर मैं यहां से बात करूं, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्ड सरफेस एरिया होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू में क्या होता है आपका, यहाँ से हाइट ऑफ आपका क्या होता है, प्रिज्म होती है। हाइट ऑफ आपका प्रिज्म होती है। ये फॉर्मूले पता है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, 4a, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 15 दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस 4a और इंटू आपका कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। प्लस में एरिया ऑफ बेस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, प्रिज्म है ना, 2 इंटू एरिया बेस, तो 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस आपका ए का स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर हो गया। और यही टोटल आपका 608 के बराबर है, ठीक है, यही है ना। तो 2 से अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो ये आपका ए का स्क्वायर, और प्लस में आपका 2 से 2 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 30a आ गया। और
ये आपका 304 आ जाएगा, और इसको इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस का 304 और बराबर आपका 0 आ गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने से आपका 304 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आपका 30 आना चाहिए, तो 38 और 8 64 38 और 8 बन जाएगा। और अगर आपको पॉजिटिव लेना तो बड़ी वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना होगा, ए का स्क्वायर प्लस आपका 38 ए माइनस आपका 8 है माइनस 304 और बराबर आपका 0 होगा। ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका ए प्लस आपका 38, यहाँ से आपका माइनस 8 कॉमन आएगा, ए प्लस आपका 38 होगा और बराबर आपका क्या होगा 0 होगा। ए माइनस में आपका 8 हो गया और यहाँ से आपका ए प्लस आपका 38 हो गया और बराबर आपका 0 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। तो इसका मतलब इस जो प्रिज्म है जिसका बेस आपका क्या है स्क्वायर है, इसकी जो साइड मैंने निकाली है ये बेसिकली कितनी आ गई मेरे लिए 8 आ गई, तो ये मेरे लिए क्या है 8 है। ठीक है, कह रहा है कि आयतन बताओ, किसी भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है। बेस क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए आ गई, तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ गया तो एरिया ऑफ बेस 8 इंटू आपका 8 हो गया, हाइट कितनी है आपकी 15 15 8 120 120 इंटू आपका 8 हो गया 12 8 आपका 96, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 960 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता लग गया होगा कि ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस तो स्क्वायर है, और आप सोचोगे यार जिसका बेस स्क्वायर होता है वो तो क्यूब होता है, बट उसमें छह की छह साइड सॉरी 6 के 6 सरफेस होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, जितनी एज होती है उसमें 8 एज होती है, या फिर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एज होती है, 12 की 12 एज आपस में बराबर होती है क्यूब के अंदर। इसके अंदर बराबर नहीं है, इसके अंदर इसने हाइट की जो वैल्यू उसको चेंज कर दिया, तो इसलिए क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मेंसुरेशन 3D में इतना ही हम रखेंगे, और ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो के नीचे या वीडियो जहां पर भी आप ऐप पे जाके देखते हो तो उस पर एक बार जाके मैसेज कर सकते हो, टीम को मैसेज कर सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ डाउट आ गया है, सर को बोलो एक स्पेशल क्लास लेके इस डाउट को दूर किया जा सके, तो हम एक स्पेशल क्लास भी आपके लिए अरेंज कर देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए भाई, ऑल द बेस्ट। और ये टॉपिक आपका एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, मेंसुरेशन 2D 3D आपका हो गया है। एडवांस मैथ में अगला टॉपिक आपके लिए जल्दी शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, और बाय बाय, टेक केयर, एंड आशा करता हूँ जितना आपको समझाया है काफ़ी अच्छे से मैंने डीप लेवल से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर इसी पैटर्न पे बेस अगर नया क्वेश्चन भी आ जाए तो आप एटलीस्ट आपको पता रहे कि कौन हाइट कैसे है, किससे पाइथागोरस से लगा के आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।